हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान श्री गणेश जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, खुशहाल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, और सभी है जो ऐसे ही आनंद लेते रहे और आपकी यूँ ही कथा कहानी है जो सुनते रहे। और हे गणेश जी विघ्नहर्ता, आप सभी की मनोकामना है, जो भी आपको याद करे, जो भी आपको पूजे, उनकी सबकी मनोकामना है जो पूर्ण करते रहे। तो हम मेरे मित्रों आज लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी जानकारी है। एक कथा है जो इस कथा के माध्यम से आपको बहुत अधिक है जो अच्छी जानकारी है जो प्राप्त होने वाली है। और मेरी बहनों, जिस भाई और बहनों को पता नहीं है तो वो सुन लीजिएगा, और जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बहनों और भाइयों, अगर आप लंबे समय से बहुत ही परेशानी में रह रहे हो, बहुत ही गरीबी से परेशान हो, या फिर आप किसी भी भाई बहन की है जो बहुत दिन हो गए हैं शादी नहीं हो रही है, शादी विवाह में है जो विघ्न आ रहा है, और किसी भाई बहनों के ज़िंदगी में मुसीबत आ रही है, उनके है जो घर में है झगड़ा होता है, या फिर पैसों की समस्याएं हैं, या फिर जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो उनके जो मस्तिष्क पे है, जो माइंड है जो कम चलता है, उनका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता है, जैसे याद कर लिया प्रश्नोत्तर और बस भूल गए। तो इस हालत में है जो अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक छोटा सा उपाय करना है आपको। और मेरी बहनों और भाइयों, देखते ही देखते आपकी जो सारी समस्याएं हैं जो वो है विघ्नहर्ता पार्वती नंदन गणेश जी महाराज है, वो आपकी सभी समस्याओं के जो विघ्न है जो वो है जो हर लेंगे, और आपकी सारी समस्याएं हैं जो पूर्ण है जो अवश्य होकर की ही रहेगी। तो मेरी बहनों, आपको है जो क्या करना है, बहनों और भाइयों क्या करना है, आप इसमें सभी है जो मेरी बहनें हैं, भाई है, या फिर जो बढ़ते हैं वो बच्चे हैं वो है, या फिर किसी भी अन्य उम्र के, जैसे छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक है, ये जो पूजा है वो काम है ये कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक ही कर सकता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी बहनों और भाइयों, आपके भविष्य में है जो इतनी अगर मुसीबतें चल रही हैं, तो क्यों ना इस मुसीबतों को मिटाने के लिए है जो ये छोटा सा उपाय है आप कर लीजिएगा। और एक दिन के लिए क्यों करो आप, अगर आपकी समस्याएं सारी समस्याएं खत्म होती है, आपके घर के अंदर है जो लक्ष्मी का वास होता है, आपके घर में सुख समृद्धि ही आती है, तो आप इस कार्य को है जो रोज़ ही क्यों ना करो, तो रोज़ करना चाहिए मेरी बहनों। और आपको पता है कि पार्वती नंदन विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज है जो सबसे बड़े हैं, जो पूजा में है जो सबसे पहले उन्हीं का स्थान है जो दिया गया है, सबसे पहले हमें पूजा भी उन्हीं की करनी चाहिए। और मेरी बहनों, हर कार्य में भी उन्हीं को है जो सबसे पहले याद किया जाता है। इसलिए मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको मेरी बहनों सबसे पहले है अपने घर के कार्य में, अपने घर की जो भी कोई बाधाएं हैं उनको है सब कार्य में सबसे पहले अपने को गणेश भगवान को मनाना चाहिए, गणेश भगवान को खुश करना चाहिए, गणेश भगवान की है जो पूजा है जो अर्चना है करनी चाहिए। और उनको मनाने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए अपने को क्या करना होगा, जिससे अपने सारी समस्याएं हैं जो खत्म हो जाएगी। और मैं ये दावे के साथ में कह रही हूँ मेरी बहनों कि आप अपनी आत्मा के साथ में है जो अपने सच्चे दिल से है, जो हृदय से है, तो आप है गणेश भगवान की है जो पूजा है जो इस प्रकार है जो अवश्य कर लेना, देखना आप, फिर आप है जो मुझे बताना। और ये उपाय आपको है सिर्फ और सिर्फ 21 दिन ही करना है। और 21 दिन आपको कैसे करना है, क्या कैसे नहीं करना है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मेरी बहनों मैं बता देती हूँ आपको कि आपको क्या करना है कि बुधवार के दिन है जो ये कार्य है जो आपको चालू करना है। बुधवार के दिन आपको क्या करना है कि भगवान गणेश की है जो आपको तस्वीर है लेनी है, आपके घर में हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके घर में नहीं हो तो आप बुधवार से पहले दिन आप लेके अपने घर में आ जाना, ताकि आप बुधवार को है जो आप इस मूर्ति की है जो अच्छे से स्थापना करके आप पूजा वगैरह चालू कर सको। तो आपको क्या करना है कि गणेश मूर्ति को लेके आना है, और लेके के फिर आपको क्या करना है, बुधवार के दिन सुबह आपको नियम से करना है मेरी बहनों, कि सुबह आपको, जैसे आप पूजा को है जो सुबह 6 बजे से चालू कर रहे हो तो 6 बजे का ही आपको ये 21 दिन तक नियम रखना है, और अगर 5 बजे चालू करते हो तो 5 बजे का ही नियम चालू करना है, और आप 6:30 का लास्ट तक करते हो तो 6:30 का ही आपको ये नियम चालू रखना है। और ऐसा करने से फिर क्या होता है मेरी बहनों कि ये आपको पूजा करनी है आपको सुबह, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये पूजा करते हो 21 दिन, तो आपके लिए बहुत ही
उत्तम माना जाएगा, बहुत ही शुभ माना जाएगा और आपकी जो मनोकामना बहुत ही शीघ्र है जो जल्दी हो पाएगी पूर्ण। और भगवान जी उसी वक्त है जो आपकी पूजा है जो स्वीकार करेंगे। आपको करना क्या है, इससे पूजा को भगवान गणेश है जो स्वीकार करे। आपको ऐसा क्या करना है, तो मेरी बहनों आपको सबसे पहले गणेश जी की जो फ़ोटो होती है उनको आपको नहलाना है, स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद में आपको क्या करना है, गणेश जी को है आप अगर चौकी भी लगाते हो तो लगा सकते हो, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के मंदिर के अंदर है जो आप गणेश की प्रतिमा है वो आप ठहरा से बैठा सकते हो। तो आपको फिर गणेश जी को नहलाने के बाद में आपको गणेश जी को है जो जनेऊ पहनाना है, पीले कलर का जो जनेऊ आता है वो जनेऊ। और आप रोज़ रोज़ अगर 21 दिन तक जनेऊ नया नहीं लेके आ सकते हो, नहीं लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जनेऊ जब तक टूटता नहीं, अखंडित नहीं हुआ है तो वह है शुद्ध ही माना जाता है। इसलिए आप गंगा जल का है जो उसको छींटा लगा करके आप शुद्ध कर सकते हो। शुद्ध करने के बाद में वो शुद्ध ही रहता है मेरी बहनों, जब तक खंडित नहीं होता है। तो आप एक दिन ही है जो आप है जनेऊ गणेश जी को है पहना दीजिएगा और स्नान करवा दीजिएगा। गणेश जी को आप पहले दिन अगर आपकी मूर्ति है जो बड़ी है गणेश जी की, तो आप स्नान पहले दिन एक दिन करवा देना और फिर आप रोज़ 21 दिन तक आप गणेश जी को है जो दूरवा से है जो ऐसे छींटे लगा सकते हो शुद्ध पानी के, तो अपने आप स्नान ही हो जाएगा। फिर आपको स्नान कराने के बाद में जनेऊ डालने के बाद में गणेश जी को पहनाने के बाद में आपको क्या करना है, गणेश जी को तिलक लगाना है। सिंदूर का तिलक लगा करके आपको है जो अक्षत होते हैं, चावल होते हैं, वो आपको तिलक पे मस्तक पे जरूर लगाना। उससे आपको है जो बहुत ही आशीष है जो गणपति बप्पा का है जो मिलता है। इसे सारा विघ्न है जो माना जाता है कि कोई भी विघ्न होता है तो वो है विघ्न सारा का सारा है जो टल जाता है और माना जाता है। मेरी बहनों जैसे आप बीच में बता देती हूँ आपको, जैसे यात्रा पे हम कहीं पर भी जाते हैं तो अपन है जो अक्षत है जो चावल लगा के अपने मस्तक पे जाते हैं। क्यों लगा के जाते हैं कि कोई भी विघ्न होता है रास्ते में या फिर कोई भी अपने समस्या आ रही है तो वो है जो टल जाता है। इसीलिए गणेश को सबसे पहले अपने को मस्तक पे है सिंदूर लगा के अक्षत है जो लगाना चाहिए। लगाने के बाद में मेरी बहनों आपको क्या करना है, पीले रंग के जो पीले फूल आते हैं उन फूलों की आपको माला है गणेश को है जो पहनानी है। और पीले कलर के फूलों की माला पहना करके आपको गणेश को क्या करना है कि गणेश को दूर्वा होती है, दूर्वा दूब को बोला जाता है, जो 3 डंडी वाली और या फिर 5 पत्तियों वाली दूब है जो अति प्रिय है गणेश को। तो वो आप 21 दूर्वा या फिर आप 108 दूर्वा या फिर आप 5 दूर्वा या फिर आप 11 दूर्वा ये आप ले सकते हो। ध्यान रखना मेरी बहनों की जोड़े में नहीं होनी चाहिए, जैसे आपको 2 फिर 4 या फिर 8 या फिर ऐसे जोड़े में नहीं होनी चाहिए मेरी बहनों। आप है इनके अलावा है जो दूर्वा ले सकते हो और वो दूर्वा आप गणेश को है अगर माला बना के अर्पित करते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी कर सकते तो आप उसको दूब को आप ऐसे बांधना मत, गांठ मत लगाना बिल्कुल भी। आपको खुली दूर्वा है जो गणेश को है जो चढ़ानी है। और ये बात ध्यान में रखना, गणेश को दूर्वा है जो चरणों में नहीं रखनी है, गणेश को दूर्वा है जो शीश पे या फिर गोद में रखनी है। इस बात को ध्यान रखना। आपकी गणेश को दूर्वा है अति प्रिय हो, बहुत ज़्यादा अति प्रिय है। इसलिए जो गणेश को दूर्वा अर्पित करता है उनकी मनोकामना बहुत ही सरलता से और बहुत ही जल्द है जो गणेश है जो पूर्ण करते हैं। इसके अलावा मैं मेरी बहनों बताती हूँ कि गणेश को है जो समी होती है, समी बहुत ही प्रिय है। और कहा जाता है कि गणेश खुद कहते हैं कि जो गणेश को है जो समी चढ़ाएगा उनकी मनोकामना में तुरंत ही है जो पूर्ण करूँगा और अपना आशीष है उनके तुरंत ही दूंगा। तो मेरी बहनों ये है जो आपको समी भी चढ़ानी है। और इसके अलावा मेरी बहनों आपको क्या करना है कि गणेश को भोग में क्या लगाना है कि मेरी बहनों गुड़ और धनिये का भोग है जो आपको है जो लगाना है। और सारी पूजा तो आपके पास आप कर ही लोगे, ऐसे आपको पता ही है कि पूजा विधि आपको कैसे करनी है। कि पूजा की सामग्री होती है कि शुद्ध घी का दीपक जलाना आपको गणेश के आगे और धूप प्रज्वलित करनी है आपको, और फिर करके और ये सब है। फिर आपको आरती करनी है गजानंद की। और मंत्र आपको कौन सा बोलना है, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। इस मंत्र का आप 21 बार या फिर 40 बार या फिर आप 108 बार है, जितना आपसे हो सके उतना आप जाप है जो कर लेना मेरी बहनों। और ध्यान में रखना जैसा पहले दिन आप है जो ये प्रण लेते हो कि आज आपने इतनी बार जाप किया है तो अगले दिन उतना ही जाप करना है और 21 दिन कंटिन्यू करना है मेरी बहनों। आप पूजा को सरलता से कर सकते हो। जैसे किसी बहन को ये समस्या होती है कि पीरियड टाइम होते हैं तो उस टाइम में वो कैसे करे, तो मेरी बहनों आप है सरलता से कर सकते हो इस पूजा को। कि आपको जब है पीरियड टाइम है जो आकर के
चले जाते हैं तो आप फिर बुधवार आता है तो वो आप है उससे आप पूजा स्टार्ट कर सकते हो, तो आपका 21 दिन है सरलता से निकल जाता है। तो मेरी बहनों आप इस तरह से शुद्धता में कर सकते हो और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और मेरी बहनों अगर आप है गुड़ और धनिया का भोग है रोज़ नहीं लगा रहे हो तो मेरी बहनों आप है जो गणेश को मोतीचूर के लड्डू भी है जो बहुत ही प्रिय है, तो आप मोतीचूर के लड्डू का भी भोग है जो गणेश को है लगा सकते हो। मेरी बहनों इस सामग्री के साथ में अगर आप है गणेश की पूजा है जो 21 दिन तक आप कंटिन्यू करते हो तो आपकी मनोकामना है जो अवश्य है जो पूर्ण होकर रहेगी। और मैं ये दावे से कहती हूँ कि आप है विघ्नहर्ता पार्वती नंदन गणेश जी को है जो आप अपने घर में है ज़रूर है जो आप है बुला सकते हो और आपकी सारी समस्याओं का समाधान है जो कर सकते हो। मेरी बहनों आप ये अगर 5 दिन भी करते हो तो आपको पता लग ही जाएगा कि गणेश जी है जो आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। और मेरी बहनों आप मेरी वीडियो को देख करके है कमेंट लाइक ज़रूर करना ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा वीडियो है जो किस किस को पसंद आया, मेरी जानकारी बताई हुई है ना। तो आप इस कार्य को ज़रूर करना, आपके देखना आप सारे है जो विघ्न है सारी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का समाधान है जो अवश्य है निश्चित रूप से होकर ही रहेगा। और एक बार प्यार से बोलो जय गणेश जी की। ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः। बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो।